आगमन हुआ था आपका, क्या निरीक्षण और क्या उद्देश्य था सर? क्योंकि आज मैं जनपद बांदा में आगमन मैंने किया है और सबसे पहले मैंने हमारे जो पुलिस लाइन के अंदर हमारा जो नवनियुक्त हमारे पुलिस आरक्षी है उनका जो प्रशिक्षण चल रहा है, रिक्रूट आरक्षी हमारे, उन सब आरक्षियों से मैंने आज संवाद किया। उनको प्रशिक्षण के बारे में, पुलिस सेवा के बारे में, और पुलिस सेवा में जो पुलिस सेवा है, पुलिस त्याग है, अनुशासन, उन सब के बारे में उनसे बात किया गया। फिर उनके लिए जो व्यवस्थाएं की गई है यहाँ पर बांदा जनपद में, उनके रहने की, उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनकी अन्य सुविधाओं की, उन सब का भी निरीक्षण किया गया और उन सब से उनका हाल चाल पूछा गया, क्योंकि वो अभी बिल्कुल नए हैं, पुलिस में आए हैं। तो उनको पुलिस की नौकरी के बारे में, क्या आने वाली चुनौतियां हैं, उनके बारे में भी उनको अवगत कराया और प्रशिक्षण की महत्ता उनको बताई कि वो उनको किस तरीके से वो आज की डेट में आम नागरिक से वह पुलिसकर्मी बनेंगे, क्या बदलाव उनके जीवन में आएगा प्रशिक्षण में, वो सब किया गया। उसके साथ साथ रिक्रूट आरक्षियों के जो प्रशिक्षक हैं उनसे भी बात की गई कि कैसे वो प्रशिक्षण व्यवस्था उन्होंने की है, उसमें क्या समस्याएं हैं, उसका क्या हल है। वो मेरे आज आगमन का दूसरा चरण था, वो है साइबर क्राइम थाना, जो यहाँ जनपद बांदा में साइबर क्राइम थाना है, उसका मैंने निरीक्षण किया। आप सभी जानते हैं कि साइबर क्राइम एक ऐसा अपराध है जो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और सामान्य रूप से हमारी पुलिस या आम जनता उसको उतना महत्व नहीं मानती है और उस कारण समस्याएं आती है। आम बांदा जनपद के बहुत सारे देहात क्षेत्र के गरीब लोग मेरे पास प्रयागराज भी आए हैं, यहाँ पर भी आते हैं, जिनके साथ किसी न किसी तरीके से साइबर फ्रॉड हुआ है, कोई साइबर अपराध हुआ है। तो उस स्थिति में उनको कैसे मदद की जा सके, साइबर अपराध में कैसे क्या प्रक्रिया है, वो मैंने देखा कि साइबर क्राइम थाने पे क्या व्यवस्था की गई है। साइबर क्राइम थाने पर हमारे यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो आम जनता की जानकारी के लिए भी है कि कोई अगर अपराध होता है तो तत्काल 1930 जो साइबर हेल्पलाइन है उस पर सूचना करिए, या वेबसाइट पर जाकर, या तो वो व्यक्ति स्वयं कर सकता है या फिर वो थाने पर जाकर, ना केवल साइबर क्राइम थाना, किसी भी सामान्य थाने पर भी जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। तो एक बार उसकी शिकायत दर्ज हो गई तो वह शिकायत संबंधित थाने पर जाएगी और उस पर आगे क्या कार्रवाई होनी है। उदाहरण के रूप में अगर आज मेरा कोई फ्रॉड होके मेरा 20,000 रुपया कहीं चला गया, किसी ने मुझसे फ्रॉड किया, तो जितना जल्दी मैं सूचना दूंगा उतना ज्यादा जल्दी मेरा चांस है कि मेरा पैसा रुक जाएगा और मुझे वापस हो जाएगा। उसमें प्रक्रिया है कि तत्काल जैसे ही कंप्लेंट दर्ज होगी, संबंधित बैंक को सूचना जाएगी, बैंक में वो पैसा रुक जाएगा, होल्ड हो जाएगा। एक बार बैंक में पैसा होल्ड हो गया, फिर यहाँ से जब सूचना जाएगी तो फिर उसके बाद प्रक्रिया के अनुसार वो पैसा उसको वापस मिल जाएगा और जो अपराधी है उनको भी चिन्हित करने में हमें मदद मिलेगी और उसके अनुसार उसमें कार्रवाई होगी। तो साइबर अपराध की जो व्यवस्था है हमारे जनपद बांदा में, वह अभी शुरुआत हुई है, उसमें काफी सुधार की आवश्यकता है। एक वृहद रूप से हम लोग साइबर अपराध को डील करने के लिए पुलिस कर्मियों का प्रशिक्षण व्यवस्था शुरू करने वाले हैं। हर थाने पर साइबर हेल्प डेस्क होगा, जिसमें कि प्रशिक्षित पुलिसकर्मी रहेंगे जो कि साइबर अपराध को डील करेंगे। साइबर अपराध की विवेचनाओं के लिए भी हर थाने पर इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति की जाएगी, जो कि साइबर अपराध को विशेष रूप से डील करेंगे, उनकी विवेचनाओं में कार्रवाई कराएंगे। एक इसमें और महत्वपूर्ण है कि साइबर अपराधी सामान्य रूप से बहुत दूर दूर के होते हैं। पता चला अपराधी गुजरात में बैठा है, अपराध वो यहाँ कर रहा है, तो उसके लिए भी एक भारत सरकार ने पोर्टल बनाया है, समन्वय पोर्टल। उस पर सूचना डालकर हम लोग वहाँ की गुजरात पुलिस से मदद ले सकते हैं। तो वो व्यवस्था भी हमने यहाँ पे चालू की है और उसके अनुसार हम लोग साइबर अपराध पे आने वाले समय में और प्रभावी कार्रवाई कर पाएंगे। अब जो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है जो मेरा निरीक्षण का है, वो जन शिकायतों का निस्तारण। तो आज मैं आया था तो कुछ जो आवेदक थे उसकी मैंने समस्याएं भी सुनी है, और यहाँ जो इनके पुलिस कार्यालय बांदा में जन समस्याओं के निस्तारण की क्या व्यवस्था है, उसमें कैसे सुधार हो सकता है, IGRS पोर्टल पे क्या व्यवस्था चल रही है, क्या उसमें क्या है, उसके बारे में भी हम निरीक्षण कर रहे हैं
और जहाँ जहाँ जो कमियां हैं उसमें उनको निर्देश देंगे, उसमें सुधार करेंगे, ताकि आम जनमानस की जन सुनवाई में कमी न रहे। और जो कोई भी अगर पुलिसकर्मी अगर लापरवाह पा जाएगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे हम। धन्यवाद।